ग्रुप ट्रेंड्स इन हेलोजेंस। आज हम पढ़ेंगे कि हेलोजेंस का क्या ग्रुप ट्रेंड है। हेलोजन जो है ये क्या है। हेलोजन का जो वर्ड है ये निकला है जी हाल, एक ग्रीक वर्ड हाल्स से निकला है। ठीक है, हाल्स। हाल्स के क्या मीनिंग है? हाल्स के मीनिंग है सॉल्ट, सॉल्ट। और सेकंड जो वर्ड है इसका वो क्या है? जेनन। ठीक है, हेल्स और फिर जेनन। जेनन का जो वर्ड है इसके मीनिंग है फार्मर या टू फार्म। ठीक है, टू फार्म यानी सॉल्ट फार्मर। हम कहते हैं कि हेलोजन क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड हेल्स से निकला है यानी साल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा LSALTS, साल्ट्स। और जेनन टू फार्म यानी क्या? कोलेक्टिवली हम कहते हैं कि साल्ट फार्मर, साल्ट बनाने वाले, साल्ट फार्मर। क्योंकि जब ये जो है ये किसी मेटल के साथ, ये चूंकि नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये किसी मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। ये मैं आपको बता भी दूं कौन से हैं जी। पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? ये क्या हैं? ये हेलोजेंस हैं। हेलोजन, इनको हम, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजेंस। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद हैं तो इस पे हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल देखेंगे हम, यहाँ पे आप देखें ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8A यानी 8A ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल के तहत। मगर अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके तहत हम कहते हैं कि 18 ग्रुप्स भी हैं। और इसी तरह पीरियड जो हैं वो 7 पीरियड्स हैं। तो इसमें जो अगर हम बात करें 7A या 17 ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको अगर हम पॉइंट आउट करें यहाँ से तो ये क्या है? ये हेलोजेंस हैं। ये सब के सब जो हैं ये क्या है? हेलोजेंस हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हेलोजेंस हैं। और हेलोजेंस जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। हेलोजेंस ये नॉन मेटल्स हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। और ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में मौजूद हैं? ग्रुप 7A में है। ठीक है, ग्रुप 7A, या फिर हम कहते हैं कि ग्रुप 17 में है ये। और इनको हम कहते हैं कि ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अगर इसी चीज को मैं यहीं से लिखूं कि रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहीं पे मैं लिख लूंगा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। क्यों रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप? उसमें मैं आपको उसकी वजह बता दूं कि फ्लोरीन देखें आप, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो आप देखें कितना कम है क्लोरीन से। इस तरह क्लोरीन का साइज कम है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का आयोडीन से। आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी फ्लोरीन से ज्यादा है, या क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जूं जैसे जैसे जो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ग्रुप में, चूंकि हमें पता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर ये एटम मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, एक एटम फंस गया ये है, और एक एटम हमारे पास ये है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये जो मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ पे इस एटम के केस में न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होगा कि साइज भी बढ़ता जाएगा और एटम का, और इसकी वजह से रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से एटम की रिएक्टिविटी भी जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि हैलोजन्स में क्या होता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। और ये साइज क्यों बढ़ता है? कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं। अब क्लोरीन में जो यहाँ पे अगर हम देखें, क्लोरीन में जो नंबर ऑफ शेल थे वो उसकी निस्बत ब्रोमीन में अब नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं। यानी इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से भी कर सकता हूँ कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है। बल्कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 है, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में चूंकि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो यहाँ पे 7 आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ
तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 8 आ गए। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी फ्लोरीन में अब नंबर ऑफ शेल कितने थे, 2 नंबर ऑफ शेल हैं, KLM। तो फ्लोरीन में जो है वो नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। आउटर शेल कौन सा है फ्लोरीन का, L शेल है। इसी तरह से क्लोरीन में अगर हम देखें तो 3 शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, जिसकी वजह से इसका साइज भी बढ़ गया। इसका जो आउटर शेल है वो कौन सा है, M है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि M शेल है। यहाँ पे ये K है, ये L है, कैपिटल K है, और ये L और ये फिर M, ठीक है। तो ये क्या है जी, M जो है आउटर शेल है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो M शेल में है क्लोरीन का, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और भी मैं आपको बता दूंगा, डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होगी डाउन द ग्रुप वो सेम होगी। डाउन द ग्रुप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। और हैलोजन में कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इनके 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है। हैलोजन्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं MP लिखूंगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इसी को मैं अगर यहाँ से कॉपी करूं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है जी, इसका क्या ट्रेंड है डाउन द ग्रुप। चूंकि हम ग्रुप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है जी। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेस। इसी तरह से हम देखते हैं कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की जो स्टैंडर्ड स्टेट हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन जो है ये गैस है, और इसका जो कलर है वो हम कहते हैं कि ये पेल येलो कलर है, इसका पेल येलो, ठीक है, पेल येलो गैस है ये। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का क्या कलर है, क्लोरीन जो है ये येलोइश ग्रीन कलर की गैस है, येलोइश ग्रीन कलर की जो है ये गैस है। इसी तरह से अब हम अगर आगे देखें क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का अगर हम यहाँ पे कलर देखें तो ब्रोमीन जो है ये रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है, रेड ब्राउन लिक्विड है ये लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह आयोडीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आयोडीन क्या है, तो आयोडीन जो है वो ग्रेश ब्लैक सॉलिड है, ग्रेश ब्लैक GREYISH, ग्रेश ब्लैक सॉलिड है ये आयोडीन। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 जो हैं ये क्या हैं, लिक्विड्स हैं, फर्स्ट 2 जो है ये गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और फ्लोरीन इसलिए रिएक्टिव है, हम कहते हैं कि इसका जो साइज है वो कम है क्लोरीन की निस्बत। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसमें एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इस बात पे भी हम अभी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे इस पे भी बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, यानी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो शेयर्ड पेयर होगा यहाँ पे, ये जो शेयर्ड पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, ये फ्लोरीन की तरफ, चूंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं ये सब के सब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन F2Cl2 Br2I2 ये क्या है, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है।
फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। इस तरह से आज हमने देखा ग्रुप ट्रेंड्स इन हैलोजेंस।